नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्लड इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स की। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ब्लड के अंदर, खास करके 3 इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। हम सोडियम के बारे में बात करेंगे, पोटेशियम के बारे में बात करेंगे और क्लोराइड के बारे में भी बात करेंगे। ये 3 वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड के अंदर, खून के अंदर कितना मौजूद है, कितना नॉर्मल रेंज है और ये रेंज अगर ज़्यादा या कम हो रहा है तो उससे क्या पता चलता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो भी आप चेक कर रहे हो उसका रेफरेंस यूनिट आपको देखना पड़ेगा। अलग अलग रिपोर्ट में हो सकता है कि यूनिट्स अलग हो, इसलिए आपको हमेशा यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है। सोडियम का 139.51 दिया गया है और यहाँ पे वैल्यू जो क्लोराइड का वो 104.36। अब देखो, नॉर्मल रेंज 136 टू 145। और एक चीज़ आपको बता दें कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, थोड़ा फ्लक्चुएशन से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है। तो 135 टू 145 याद रखना ये चीज़, 135 टू 145 ये सोडियम के लिए हो गया। ठीक है, पोटेशियम के लिए यहाँ पे, हालांकि पोटेशियम टेस्ट नहीं हुआ था मगर मैं आपको बता देता हूँ, 3.5 से लेके 5 ये पोटेशियम के लिए होगा और क्लोराइड के लिए होगा 98 टू 107। ठीक है, 98 टू 107 मिलीमोल पर लीटर, ये इसका रेंज है तीनों के लिए, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसका क्या डिटेक्शन, इसका जो मेथड है, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड से ये डिटेक्ट किया गया है। अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कंपनियां अलग अलग टेस्ट यूज करके करते हैं, तो वो लिखा रहेगा आपके रिपोर्ट में। अब बात करते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ये बढ़ना या घटना क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पे इस पेशेंट को देखें तो इनमें तीनों, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड जो टेस्ट हुआ था, दोनों की रेंज जो है नॉर्मल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है वो आपको बताते हैं। सोडियम अगर ज्यादा हो जाए तो क्यों होता है वो? डिहाइड्रेशन, अगर शरीर से ज्यादा पानी निकल जाए। डायबिटीज के टाइप होता है इंसिपिडस टाइप ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज 2 प्रकार के होता है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस डायबिटीज में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर एल्डोस्टेरॉइडिज्म में ये बढ़ जाता है, एक्सेसिव सॉल्ट, बहुत ज़्यादा आप नमक खा रहे हो, क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो उसको लेने से भी सोडियम बढ़ जाता है, राइट। और अगर सोडियम ज़्यादा बढ़ जाएगा शरीर में तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको क्या कहेंगे, पानी पीने का आपको मन करेगा, राइट। बहुत बहुत जल्दी जल्दी बार बार आपको पानी पीने का मन करेगा। और कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, सीजर हो सकता है, आपका चक्कर आ सकता है, राइट। और बहुत ज्यादा हो जाने से यहाँ पे कोमा में भी जा सकते हैं पेशेंट, राइट। और सोडियम की वैल्यू अगर कम हो जाता है, याद रखना, अगर कम हो जाता है, क्यों होता है? ओवर हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा पानी पीने से हो सकता है, सोडियम डाइल्यूट हो जाए, कम होता है। हार्ट फेलियर से, हार्ट अगर वीक है आपका, हार्ट फेलियर की पेशेंट्स में खास करके ये देखा जाता है कि सोडियम का लेवल मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि उनमें सोडियम का लेवल कम हो जाता है। किडनी डिस्फंक्शन में भी सोडियम का लेवल कम होता है, राइट। और सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हमारे किडनी में काम करता है, किडनी को ये इन्फ्लुएंस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपटेक कर ले, रोक के रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व कर ले शरीर के अंदर। तो ये अगर ADH जो हार्मोन है ये इनएप्रोप्रिएट बन रहा है, उसके चलते भी सोडियम की मात्रा आपके ब्लड में कम हो सकता है। सोडियम जब भी कम होगा आपकी सरदर्द होगा, कन्फ्यूजन होगा, नौजिया, उल्टी जैसा टेंडेंसी होगा और आप चक्कर आएगा आपको, ठीक है। और आपके मसल क्रैम्प होंगे। सोडियम कम होने का कारण बता रहा हूं, मसल क्रैम्प होगा, सिर दर्द होगा, कंफ्यूजन, उल्टी जैसी फीलिंग और सीजर, शरीर का कांपना, और उसके साथ साथ कोमा भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें हो सकता है। और बात करते हैं अब पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम अगर ज़्यादा हो, मतलब 5 से ऊपर है तो ज़्यादा, 3.5 से नीचे तो कम। ज़्यादा होता है किडनी फेलियर में, हाइपर कैलेमिया बोला जाता है इस चीज़ को। किडनी की फेलियर, अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, किडनी फेलियर में पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है शरीर के अंदर, मसल वीकनेस होता है, आपके हार्ट बीट भी रेगुलर हो जाएंगे, राइट। तो ECG करेंगे तो रिपोर्ट
कभी ठीक कभी गड़बड़ आ सकता है। और अगर ये कम हो जाता है पोटेशियम का लेवल तो क्या होता है, वहाँ पे भी वीकनेस होगा, फैटीग होगा, राइट, और मसल क्रैम्प्स होगा, पैरालिसिस भी हो सकता है, टेम्पोररी पैरालिसिस आपका हो सकता है पोटेशियम के लेवल अचानक से गिरने पर। और आता है क्लोराइड। क्लोराइड की मात्रा देखो, क्लोराइड कितना होना चाहिए, यहां पे आपको बता देते हैं 98 to 107, राइट, ये रेंज है। तो इससे ज़्यादा 110, 108, 10 से ऊपर होता है तो ज़्यादा है, और 98 से कम है तो कम। क्लोराइड ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन के कारण ये होता है, क्लोराइड ज़्यादा। इसमें भी क्या होगा, आपको वीकनेस फील होगा, आपको सांस लेने में दिक्कतें होंगी, और ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर भी आपका हाई रहेगा। क्लोराइड ज़्यादा होने पर हाई बीपी होता है, याद रखना, क्लोराइड ज़्यादा होने पर हाई बीपी होता है। और क्लोराइड का कम होने पर मसल वीकनेस होता है और कंफ्यूजन होता है। तो क्लोराइड और पोटेशियम के कम होने पर, सोडियम के कम होने पर, कम हो जाने पर हमेशा ही आपका वीकनेस रहेगा, और आपकी शरीर में जैसे ट्रेमोर जैसे चीज़ें आएंगी, ठीक है, कांपने लगेंगी, कुछ कुछ हिस्से शरीर ऐसा लगेगा कि आप स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है आपके शरीर को, आपको कन्फ्यूजन लगेगा, आपके जो विजन है वो ब्लरी होने लगेंगे, कहीं कहीं उल्टी जैसा टेंडेंसी, ये सारे के सारे सिम्टम्स एक साथ आता है। और जनरली सोडियम पोटेशियम का ये जो गड़बड़ है ये बढ़ती हुई उम्र के साथ ज़्यादा होता है, और तब जाके कहीं ना कहीं ये लिवर, किडनी डिजीज़ या फिर हार्ट फेलियर के साथ लिंक होता ही है। कमज़ोर हार्ट या कमज़ोर की किडनी, इसके साथ कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होता है। तो इसीलिए सोडियम पोटेशियम के वैल्यू अगर चेंजेस हैं तो डेफिनेटली उस पेशेंट को स्क्रीन करना चाहिए कि उसकी किडनी या हार्ट की फंक्शनैलिटी कैसे चल रहा है वो देखा जाए। याद रखना, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का वैल्यू का जो रेंज बहुत ही थिन लाइन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 20-30 यूनिट ज़्यादा कम हो गया तो कुछ हो गया, नहीं, 1-2 यूनिट का फर्क भी बहुत कुछ कर सकता है इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड लेवल्स। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।